वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल तक आप लोग जो पढ़ रहे थे साइंस में, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आप लोग को कहा गया था रीडिंग कर लेने के लिए पेज नंबर 112 112। तो इसके 3 टॉपिक जो थे इसमें वो आप लोग को दिया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोग को कल बता दिया गया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में कैसा होता है, और बहुत सारे एक्टिविटी जो है वो भी बताए गए थे कल कि आप लोग करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें क्या होता है? पानी की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको क्या होता है? पानी की आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग जो है पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो सकता है, अगर पानी हमें ना मिले तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो है आपको 3 रूप में मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में, ठोस, तरल और गैस के रूप में। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपका सॉलिड वाटर, उसको हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस। आपको सॉलिड वाटर जो है, वाटर का जो स्ट्रॉन्ग रूप है वो आप लोग को देखने को मिलेगा किस रूप में? आइस के रूप में, यानी बर्फ़ के रूप में। व्हेन वी पुट वाटर इन द फ्रीज़र, और जब हम लोग पानी को क्या करते हैं? फ्रीज़र में डालते हैं, यानी फ्रीज में डालते हैं, तो इट बिकम्स सॉलिड। तो क्या हो जाता है? जम जाता है और वो सॉलिड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आप उसे किसी को फेंक के मारे तो उसे चोट भी लग सकती है। और नॉर्मली अगर लिक्विड वाटर है, अगर उसको फेंक किसी के ऊपर डाले तो उसके छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन उसे चोट नहीं लग सकती। सब पानी ही का कमाल है, लेकिन उसके अलग अलग जो है वो रूप है। फ्रोज़न वाटर इज़ कॉल्ड आइस। जो वाटर जो फ्रोज़न हो जाते हैं यानी जम जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप। इसके जो होते हैं वो फिक्स शेप होते हैं, यानी जिस आकार के बर्तन में आप पानी को डालिएगा वो उसी आकार का बन जाएगा। यानी जमने के लिए, फ्रीज़ होने के लिए अगर फ्रीज़र में डालिएगा तो वो क्या होगा? उसी आकार का बन जाएगा। चाहे आप ग्लास में डालिए, डब्बे में डालिए, जितना छोटा बर्तन डालिए, जितना बड़ा बर्तन डालिए, उसका आकार क्या होता है? वैसा ही बन जाता है। यू कैन टच सॉलिड आइस। और आप लोग जो है उसको छू सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं सॉलिड आइस को। आपके बुक में काफ़ी क्लियरली जो है इसका फिगर दिखाया गया है। बुक के हिसाब से भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर दैट वी यूज़ रेगुलरली। लिक्विड जो फॉर्म होता है, यानी पानी का जो तरल रूप होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। चाहे आप बाथरूम में ले जाए, चाहे पीने के लिए ले जाए, चाहे घर के जो काम होते हैं, कपड़ा धोना, खाना बनाना, इस हिसाब से आप सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना एसेंशियल है और कितना उसका हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो हम लोग किस रूप का यूज़ करते हैं? सॉलिड का तो करते नहीं हैं, हम लोग किस रूप का करते हैं? लिक्विड का करते हैं। लिक्विड वाटर हैज़ नो शेप। और लिक्विड वाटर का कोई शेप नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर नल से पानी निकालिए या कल से, जहाँ से भी हो, और उसको किस बर्तन में डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे ग्लास में डालिए, और चाहे छोटा बर्तन हो, कप में डालो, किसी में भी डालो, तो उसका शेप क्या होता है? उसी में जो है वो उसका शेप वैसा ही बन जाता है। यानी लिक्विड वाटर हम जहाँ डालें, जितना छोटा बर्तन में डालें, जितना बड़ा बर्तन में डालें, चाहे वो गोल हो, लंबा हो, चौड़ा हो, है ना,
तो उस हिसाब से क्या होता है, पानी वैसा ही बन जाता है। जैसे कि आपके इस बुक में ग्लास में दिया गया है, तो मान लीजिए ग्लास में हम डाले तो उसका आकार क्या हो गया, ग्लास जैसा हो गया। चम्मच में डाले तो चम्मच में हो गया। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। इट टेक्स द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच इट इज़ फील्ड। ये किसी कंटेनर में जो है इसका शेप, जैसा कंटेनर हो वैसा इसका शेप बन जाता है। इट कैन फ्लो एंड कैन बी फील्ड इन एनी कंटेनर, है ना। और का जो ये रूप है, इसको हम किसी कंटेनर से किसी कंटेनर में डाल सकते हैं। इसका रूप क्या होगा, बदलते रहेगा। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल एंड टेस्ट। जो शुद्ध वाटर होता है ना, साफ, ना तो उसका कोई टेस्ट होता है, ना स्वाद होता है, ना रंग होता है, और ना उसका कोई सुगंध होता है। जो शुद्ध पानी हो गया, है ना। तो पानी का ऐसा कहा जाता है, और है भी ये चीज़। आप देखते हैं कि रंग उसका कोई नहीं होता है। अब जिसका रंग कोई नहीं होता है, तो इस बात का पता हम लोग उसमें कलर डाल के लगाते हैं, और लगा चुके हैं। होली वगैरह होती है या कभी भी आप लोग रंग डालें पानी में, तो अगर हम येलो डालें तो येलो बन जाता है, रेड डालें रेड बन गया, पिंक डालें। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि पानी का कलर कैसा भी बना दो, क्योंकि उसका अपना कोई कलर नहीं होता है। जिसका अपना कोई कलर होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रीन क्लॉथ है, तो उसका एक अपना कलर है ग्रीन। अगर उस पर हम लोग रेड डालें तो उसका रेड भी आ जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, और ना ही स्वाद होता है, और ना ही सुगंध होता है। जैसे बहुत सारे टेस्टी भोजन जो बनते हैं, पकवान, उसका अपना अपना स्वाद होता है, लेकिन पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। उसके बाद है गैसियस फॉर्म, यानी गैस वाला। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ द वाटर वेपर। और गैसियस फॉर्म जो होता है, रूप, गैसीय रूप, वो क्या होता है, वाटर वेपर होता है। यानी उसको हिंदी में हम लोग वाष्प बोलते हैं। व्हेन वी बॉयल वाटर, द वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड। जब भी हम वाटर को बॉयल करते हैं, यानी गर्म करते हैं, यानी आग पे चढ़ाते हैं किसी बर्तन में डाल के, तो वो क्या होता है, बॉयल होता है, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। When we boil water, the water changes from liquid। जैसे कि अगर मान लीजिए फ्रोज़न अगर वाटर है, यानी इस वाटर का हम लोग सॉलिड मटेरियल ले लें, और उसको हम लोग किसी बर्तन में डाल के आग पे चढ़ाए, यानी उसको बॉयल करें, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। और लिक्विड में बदलने के बाद धीरे धीरे और अगर गर्म करें तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, जिसको हम लोग वाटर वेपर या गैस कहते हैं। वाटर एज अ गैस or vapor is always present in the air around us but we cannot see it। यहाँ पे बताया जा रहा है वाटर एज अ गैस और वेपर। वाटर क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हवा में मिक्स है तो या तो वो वाटर के रूप में हो सकता है, या वाटर वेपर यानी गैस के रूप में भी वो होता है। और वो हमेशा जो है प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। क्योंकि अब हमारा जो ये पूरा आप पृथ्वी के बारे में पढ़े थे, अर्थ के बारे में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्से में पानी ही पानी है, और कुछ में क्या है, ज़मीन है जहाँ लोग रहते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि और पानी जो है यानी वाटर वेपर जो है, वैसे भी क्या होता है, हमेशा हवा में मिक्स होता है, वो ऑलवेज मिक्स होता है। एयर अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। एयर जो है वो हमारे आसपास हमेशा होता है, लेकिन उसे हम लोग देखते नहीं हैं, केवल क्या करते हैं, फील करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, अ पर्सन कैन लिव अबाउट अ मंथ विदाउट फूड। एक महीना कोई भी व्यक्ति जो है भोजन के बिना रह सकता है। बट ओनली अबाउट अ वीक विदाउट वाटर। लेकिन एक आदमी एक सप्ताह बिना पानी के नहीं रह सकता। कहने का मतलब है आप भोजन किए बिना एक महीना रह सकते हो, कमजोरी हो जाएगा, है ना, दिक्कतें आएंगी, लेकिन रह सकते हो। लेकिन अगर पानी आपको एक सप्ताह से नहीं मिले तो आप नहीं रह सकते हो पानी के बिना। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है।
और नेक्स्ट है हमारा वाटर साइकिल यानी जल चक्र। तो आप लोग का यही पेज है, पेज बदलना नहीं है, 1 मिनट। तो 112 पेज है, उसे ओपन रखिएगा और हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, जल चक्र। समय हमारा है अभी थोड़ा और, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, यानी इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल चक्र के बारे में आप लोग को पढ़ना है, तो इसमें रीडिंग किए होंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखिए जल चक्र क्या है। इन नेचर वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल। पानी जो है, देखिए प्रकृति में पानी जो है वो जो है अलग अलग क्या होता है, एक चक्र में जो है आपको एक रूप में दिखेगा, जो कि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। तो उस चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। यानी इन नेचर वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल। यानी वो एक चक्र के रूप में क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, यानी जल चक्र कहते हैं। इस लाइन से आप लोग, मैं जानती हूँ कि नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन अब हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो आप लोग जल चक्र समझ लीजिएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस साइकिल। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस साइकिल है, लगातार। वेयर वाटर इवेपोरेट्स, जहाँ पे क्या होता है, पानी इवेपोरेट्स होता है, यानी विलुप्त होता है, यानी वो हवा में मिक्स हो जाता है। moves into the air and become a part of cloud। क्या होता है, वो मूव करता है, एयर में मिक्स हो जाता है और फिर वो कहाँ चला जाता है, बादलों के पास, यानी बादलों के कुछ हिस्सों में वो समा जाता है। फॉल्स डाउन टू अर्थ एज रेन, और वो गिरता किस रूप में है, पानी के रूप में, फिर अर्थ पे ही गिरता है, रैन, एंड देन इवेपोरेट्स अगेन, और फिर से वो क्या हो जाता है, वाष्प बन के फिर हवा में मिक्स हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, और ये क्या है, ये कभी समाप्त होने वाला चक्र नहीं है, ये हमेशा जो है वो होते रहता है। वाटर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड टू अ गैस ओवर एंड ओवर अगेन। पानी जो है वो, आप पानी का रूप देखे हैं, वाटर का रूप देखे हैं, वो किस रूप में चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द वाटर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, जितने भी ये वाटर सोर्स हैं, पानी के स्रोत हैं, ओशियन है, रिवर है, लेक्स है और पाउंड्स है, ये जितने भी स्रोत हैं, इनसे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी जो है इवेपोरेट होता है, यानी वो वाष्प में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, द वाटर वेपर गोज अप इन द एयर, और वो क्या हो जाता है, फिर हवा में मिक्स हो जाता है। कूल्स डाउन द चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स, और वो एक ठंडे बूंद के आकार में बन जाता है, एक छोटा सा है ना, ड्रॉप्स बन जाता है। विच फ्रॉम क्लाउड्स, जो कि वो, अच्छा देखिए ये क्लाउड में जा कर के पहले तो ये मिक्स हो जाता है और छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में ये बन जाता है, और फिर वो कहाँ गिरता है, नीचे। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स कंबाइंड एंड फ्रॉम लार्ज ड्रॉप्स, और ये छोटे छोटे बूंद जब जाते हैं क्लाउड्स में और मिक्स हो जाते हैं,
तब ये मिक्स होके क्या बन जाता है, बड़ा बड़ा ड्रॉप्स बन जाता है, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद दे बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, यानी मोटा सा बड़ा सा पानी का आकार बन जाता है बूंद का। जब वो नीचे गिरता है तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं, ऑन द अर्थ एज रेन, और वो वर्षा के रूप में नीचे गिर जाता है। रेन वाटर फिल्स अप द लेक्स रिवर्स एंड ओशियंस, और पानी की जो बूंदें हैं वो फिर से क्या करता है, लेक्स रिवर और ओशियंस, ये जितने भी चीज़ हैं उसको फिर से वो फिल अप कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया वाटर साइकिल, जिसको आप लोग जल चक्र के रूप में, हिंदी में उसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझाया गया कि जैसे कि कहीं भी पानी होता है, चाहे वो ओशियन में हो, रिवर में हो, लेक्स में हो, पॉन्ड्स में हो, कहीं भी हो, तो वो पानी जो है क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होके यानी वो मिक्स हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है हवा में, यानी एयर में मिक्स हो जाता है। फिर वो छोटी छोटी बूंदें, एकदम ठंडी बूंदें जा कर के वो क्या होता है, बादलों में मिक्स हो जाता है, क्लाउड्स में। और मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो जितने छोटे छोटे बूंद है वो इकट्ठा हो जाता है बादल में। इकट्ठा होने के बाद वो बड़े बड़े बूंद का आकार ले लेता है, और जब वो गिरता है नीचे तो आप उसको नोटिस करके देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदें होती है पानी की। और फिर वो क्या होता है, अर्थ पे गिरता है, और अर्थ पे गिरने से जिस जिस एरिया में जहाँ भी गिरा, तो जैसे कि लेक्स है, ओशियंस है, रिवर्स है, इन सभी को फिर से वो फिलअप कर देता है। तो यही था वाटर साइकिल, कि नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया। तो ये जल चक्र जो है वो ऑलवेज होता है, हमेशा होता है, ये कभी स्टॉप होने वाला नहीं है। तो ये हो गया इस दोनों टॉपिक में, जैसे कि आप लोग पानी का 3 रूप देखे, यानी वाटर के बारे में पढ़े और वाटर साइकिल पढ़े। इस दोनों टॉपिक में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन आप लोग को बता दिया जाता है, इसको आप लोग कर लें, यानी आज समझा दिया जाएगा, और इसको आप लोग जो है बना के रखिएगा, कल जब बताया जाएगा तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन फॉर अस, यानी कौन सा ऐसा ये चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही है जो कि एयर को फ्रेश और क्लीन रखता है हमारे लिए। तो ऑप्शंस है आपके प्लांट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, माइक्रोवेव्स। तो ये क्या होगा, प्लांट्स होगा। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट, ए ऑप्शन। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज 78% इन द एयर, कौन सा ऐसा गैस है जो मतलब एटमॉस्फेयर में यानी हवा में जो है वो 78% है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, स्मोक, वाटर वेपर, नाइट्रोजन। तो आप लोग कल पढ़े थे कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एयर में, और उसका परसेंटेज कितना है, 78%। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैरिड थ्रू द एयर एंड मेक पीपल सिक, कौन सा ऐसा चीज़ है जो हवा के द्वारा, हवा के माध्यम से इधर उधर घूमता है और वो हमें सिक करता है, यानी बीमार करता है। आप ऑप्शन है आपके वाटर वेपर, जर्म्स, फ्लावर, प्लेट्स, और प्लेट्स नहीं है, पेटल्स है। उसके बाद है ऑप्शन डी, इंसेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जर्म्स होगा, कीटाणु। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर हैज फिक्स शेप, तो पानी का जो फिक्स शेप होता है वो कौन सा होता है। तो आप 3 रूप पढ़े हैं, उसी में से आंसर चुनना है। ऑप्शन है आपके लिक्विड, सॉरी हाँ, लिक्विड, गैसियस, सॉलिड, ऑल ऑफ दिस, या ऑल फॉर्म्स। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या होगा, सॉलिड होगा, जो कि फिक्स रूप होता है, ये बदलता नहीं है। इसको जैसे जिस आकार में हम लोग फ्रीज करते हैं वो वैसा ही आकार रहता है उसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास हवा में जो है हमेशा मिक्स होता है। ऑप्शन है आपके वाटर, बैड स्मेल, बटरफ्लाइज, और ऑप्शन डी क्या है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो हमेशा
हवा में मिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग और वन वर्ड भी ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, काफ़ी इजी है। तो इसको आप लोग रेडी रखिएगा और कल इसको जब बोर्ड पे करवाया जाएगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। और एक लास्ट बात, आप लोग अपना अटेंडेंस जो है वो अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, अपना अपना नाम लिख करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।